नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुफियान जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों को स्टार्ट करने से पहले खुशखबरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगली 5 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की तरफ से, आज उसका 5वां सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद अब वो प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा। भारत उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा और उसको आर्मी में अब सेलेक्ट भी कर लिया जाएगा। अग्नि 5 का यह परीक्षण आज 18 जनवरी को हुआ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा की कोस्ट पर स्थित है। इसकी बहुत सी डिटेल अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह कहना है कि एक सफल परीक्षण है और डिटेल आने के बाद मैं कल की न्यूज में या अलग वीडियो में इसको इंक्लूड करके सारी डिटेल आपको जरूर बता दूंगा। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है Mi-26 हेलीकॉप्टर्स को लेके, जो कि एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है और इनकी पेलोड क्षमता लगभग 20 टन की है, जो कि भारत में केवल 3 बचे हुए हैं और ये कुछ विश्व के सबसे हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स में से एक है, या आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर है, जिनको भारत के चंडीगढ़ बेस में एकोमोडेट किया गया है। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर की लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी है 2013 और 2014 में, और केवल एक ही भारतीय वायुसेना अब ऑपरेट कर रही है। तो अब इसके ओवरहॉलिंग को लेकर खबर आ रही है। भारत चाहता है कि जिन 2 हेलीकॉप्टर्स की हमारी लाइफ स्पैन खत्म हो गई है उसको 2-3 साल और बढ़ा लिया जाए और 2019 तक किसी तरह से काम चलाया जाए। आपको ये पता होगा कि 15 चीनूक हेलीकॉप्टर CH-47 भारत को मिलने वाले हैं, पर वो केवल 2019 के बाद ही मिल पाएंगे। हालांकि इन चीनूक हेलीकॉप्टर की क्षमता इस Mi-26 हेलीकॉप्टर से कम है, 20 टन की Mi-26 की है, तो चीनूक हेलीकॉप्टर की लगभग 11-12 टन पेलोड ले जाने की क्षमता है। Mi-26 हेलीकॉप्टर के बारे में यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। 1986 में 2 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। उसके बाद 1989 में भी 2 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। इसके बाद इसमें से एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और उसको 2002 में हमें एक रिप्लेसमेंट में हेलीकॉप्टर मिल गया। फिर हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर इस प्रकार के हो गए, पर 2010 में एक और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और केवल हमारे पास 3 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर बचे हुए हैं, जिनकी ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है भारत को यदि इनको आगे इस्तेमाल करना है तो। दोस्तों, अगली खबर हमारी कल्याणी ग्रुप के ATAGS की तरफ से आ रही है। 2016 में कल्याणी ग्रुप ने डिफे एक्सपो में अपने 155 mm और 52 कैलिबर का आर्टिलरी गन रखा था। उसके अलावा 155 mm 45 कैलिबर का भी आर्टिलरी गन रखा था, जिसको क्रमशः भारत 52 और भारत 45 कहा जाता है, जिसमें से भारत 52 ने अपनी क्षमता कई ट्रायल में जाहिर भी कर दी है और लोगों को दिखा दिया है कि यह काफी कैपेबल आर्टिलरी गन है। और उस एक्सपो में कई अफ्रीकन कंट्रीज के ऑफिशियल्स का इसने ध्यान आकर्षित किया था। पर डिफे एक्सपो 2018 में वो अपनी एक नई आर्टिलरी गन प्रस्तुत करने जा रहा है, जो कि और भी लोगों का ध्यान आकर्षण कर सकता है। इसका नाम है अल्ट्रा लाइट लॉन्ग रेंज 155 mm 39 कैलिबर की एक आर्टिलरी गन है, जो कि भारत के लिए M777 का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट होने वाला है और लोकली मेड रिप्लेसमेंट होने वाला है। आपको ये पता होगा कि M777 हाइवर्टाइजर गन 145 संख्या में हम खरीद रहे हैं, जो कि 2019 से हर महीने हम लोगों को 5-5 करके डिलीवर होता जाएगा और लगभग 3 सालों में इसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कल्याणी ग्रुप ने भी अपना एक नया आर्टिलरी गन रखने का फैसला कर लिया है डिफे एक्सपो 2018 में। अब देखना क्या है कि इसका क्या आगे भविष्य होने वाला है। दोस्तों, हमारी अगली खबर ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है। DRDO की एक विंग हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने अपना ब्रह्मोस का सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर बनाने की टेक्नोलॉजी नागपुर की कंपनी को ट्रांसफर कर दी है। अब यह बूस्टर भारत में ही बनकर आएंगे और रशिया से हमें यह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट में हर साल हम 35 इस प्रकार के बूस्टर रशिया से खरीदते आ रहे हैं, पर अब भविष्य में हमको इस तरह के बूस्टर रशिया से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पर स्वदेशी निर्मित बूस्टर है उसको रशिया में चेक भी किया जा चुका है और सारे पैरामीटर उम्मीद के मुताबिक हैं। तो अब इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नागपुर की एक फर्म को हो चुका है, वो इसको बनाएगी। और अभी आप जान रहे होंगे कि ब्रह्मोस का एयर वर्जन का भी हमारा टेस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार की बूस्टर की संख्या और बूस्टर की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली थी। तो यदि ये भारत में ही बनने लगेगा अब से, तो करोड़ों रुपए की बचत हो जाएगी, जो कि हम रशिया को देते आ रहे थे आज तक। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो वो चाइना और पाकिस्तान की मित्रता की तरफ से आ रही है। चाइना ने यह डिसाइड किया है और वो बातचीत भी कर रहा है पाकिस्तानी ऑफिशियल से कि वो ग्वादर पोर्ट पर अपना सबमरीन अब वहां पर स्थापित करेगा। इस सबमरीन को वहां एकोमोडेट करने के लिए जिस स्टेशन की आवश्यकता है उसमें जो सिविल वर्क है वो पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनियां दोनों मिलकर साथ में कर रही हैं, जबकि वहां पे जो VLF की आवश्यकता है, VLF स्टेशन की आवश्यकता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन की जो आवश्यकता है, जिसमें कि 205 एंटीनों का एस्टेब्लिशमेंट वहां पे किया जाएगा। तो वह चीज पाकिस्तानी नेवी कर रही है, जिससे कि सबमरीन कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सहायता होती है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि सबमरीन का इसी के
द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। तो चाइनीज सबमरीन को पाकिस्तानी सरकार अपनी वाटर टेरिटरी में अब पूरी तरह से लाने को तैयार हो चुकी है, जिससे कि चाइना को तो इंडियन ओशन में आने का रास्ता मिल जाएगा और पाकिस्तान को एक निगरानी करने वाला सबमरीन मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और आपको इस चैनल पे बहुत ज्यादा डिफेंस और स्पेस ज्ञान मिलने वाला। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, नहीं तो हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। नमस्कार, थैंक यू।